बाणासुर नामक एक दैत्य था, महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त। महादेव जी का बहुत बड़ा भक्त। वो 10 से 12 घंटे महादेव जी की पूजा करता था, और पूजा यानी केवल श्रृंगार, सिर्फ श्रृंगार। और क्योंकि पूजा पाठ उसे करना आता नहीं था, तो एक बार उसी रास्ते से कुछ संत इत्यादि जाते हैं, तो वो देखते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वो बाणासुर से कहते हैं कि तुम 10 से 12 घंटे केवल श्रृंगार करते हो, कोई स्तुति नहीं करते, कोई भजन नहीं गाते, कोई मंत्र नहीं कहते। अब वो कहे मैं तो दैत्य हूँ, मुझे कहाँ ये सब चीज़ें आती है, मुझे जितना आता है, जितना कर सकता हूँ, जितना देख देख कर सीखा है वही करता हूँ। तो उन्होंने उसे कई चीज़ें सिखाई, कुछ स्तुतियाँ सिखाई। वो उसी का जाप करने लगा, जाप करता है, तपस्या करता है। तो महादेव जी आते हैं। महादेव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। महादेव जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में, लेकिन एक दो स्तुति सीख लेने से वो ज्ञानी थोड़ी बन जाएगा। उसने वरदान में क्या मांगा, वो कहता है कि आपका श्रृंगार करने में बड़ा समय लग जाता है, मुझे 1000 हाथ दान में दीजिए। भक्त भोले, भगवान उनसे ज्यादा भोले। महादेव जी ने कहा तथास्तु। लेकिन अब वो 1000 हाथों का करे क्या, क्योंकि जो काम 10 घंटे में होते थे 2 हाथों से, अब वो 1 घंटे में होने लगे। पूरा दिन वो खाली बैठा है, वो हाथ भारी लगने लगे, वो पर्वतों को उससे तोड़ने लगा। रोते रोते भगवान को फिर से पुकारता है। महादेव जी फिर से आते हैं। महादेव जी ने कहा क्या हुआ, बोले आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। महादेव जी कहते वरदान तो वापस नहीं होते। बोले मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये भारी लग रहे हैं। महादेव जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय बाद श्री कृष्ण तुमसे युद्ध करने आएंगे और वो तुम्हें इन 1000 हाथों से मुक्त करेंगे। अब वो डर गया, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान की शक्ति जानता है। वो सोचे कि कृष्ण से युद्ध होगा। बाणासुर ने कहा ठीक है, एक वचन दीजिए, मैं आपका भक्त हूं ना। बोले हाँ। तो बोले जब श्री कृष्ण से मेरा युद्ध होगा तब आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे। और भक्त को, भगवान को भक्त कितने प्यारे हैं यहां दर्शाता है। महादेव जी कहते हैं ठीक है, मैं वचन देता हूं, जब श्री कृष्ण से तुम्हारा युद्ध होगा तो मैं तुम्हारी तरफ खड़ा रहूंगा। ऐसे भी महादेव जी सबसे भोले भगवान माने गए हैं। महादेव जी बड़ी जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। आइए, वो जैसे महादेव जी को मनाता है, हम भी थोड़ा मनाते हैं। और आपके मन में कोई भी इच्छा हो, आज महादेव जी के सामने रख देना। क्या पता जैसे उसकी इच्छाएं पूरी हुई है, आपकी भी इच्छाएं पूरी हो जाए। इस प्रकार बाणासुर महादेव जी को मनाता है। महादेव जी कहते हैं कि जब भगवान आएंगे तो मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा। ठीक है, तो अब लीलाएं अपनी अपनी जगह पर पड़ रही है। यहाँ पर भगवान के पुत्र पौत्र इत्यादि होते हैं। तो भगवान के एक पौत्र होता है, उसका नाम होता है अनिरुद्ध। क्या नाम है? और बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। तो उषा ने सपने में, देखिए समय समय की बात है, ये जिस समय की बात हो रही है उस समय अगर स्वप्न में भी किसी को पति के रूप में देख लेते थे तो उसी से शादी करते थे। तो उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को पति के रूप में देख लिया। पति के रूप में देख लिया तो क्योंकि अब दैत्य की बेटी है तो थोड़ी हरकतें दैत्यों वाली आएगी। तो साधारण लोगों के तरीके क्या होते हैं कि अगर कोई पसंद आ जाए तो रिश्ता लेकर जाते हैं, परिवार आपस में बात करते हैं, दोनों की हामी होती है तो शादी। लेकिन अब वो दैत्य की पुत्री है, यहाँ उसने सपना देखा, सपने से उठते ही रातों रात उसने अनिरुद्ध को उठा लिया, अपहरण करके ले आया। भगवान को पता चलता है, भगवान कहते हैं अरे हमें रिश्ता मंजूर है, पर बाणासुर को तो हाथों से मुक्त होना है। वो कहता है नहीं, आइए युद्ध करिए और ले जाइए अपने पौत्र को। ठीक है, भगवान आते हैं, युद्ध शुरू होता है। तो भगवान पहला बाण चलाते हैं, तो पहले ही बाण से भगवान वो 1000 हाथों से उसको मुक्त करते हैं। जैसे ही भगवान दूसरा बाण चलाने वाले होते हैं कि महादेव जी बीच में आ जाते हैं। महादेव जी कहते हैं जो काम होना था वो हो गया, अब आप बेटी दीजिए और आप बहू ले जाइए, आगे युद्ध का कोई मतलब ही नहीं है। तब भगवान अपने पौत्र और पौत्र वधू को अपने साथ द्वारका लेकर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया। अब चलते हैं शुकदेव जी के अवतार की कथा की ओर। ऐसे तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताया गया है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया
उसमें कई ऋषिगण इत्यादि सभी आते हैं। तो उस सभा में एक प्रश्न उठा देवी देवता ऋषिगण सभी से कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे कीमती वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती, जो हर जगह नहीं मिले। तो सब अपना अपना जवाब देने लगे। कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी, कोई कहे हीरा। तो वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी, यहां भी होगी, कितनों के पास सोने की कोई ना कोई वस्तु होगी, कितनों के पास है, हाथ उठाना। सब डर रहे हैं, कितना है नहीं पूछेंगे, बस है कि नहीं ये हाथ उठाओ। है, इतना भी हुआ तो मतलब है, कईयों के पास है। तो जो कईयों के पास हो वो सबसे कीमती कैसा हुआ? सबसे कीमती तो हर किसी के पास होना नहीं चाहिए। तो ऋषिगण कहते हैं तो बहुतों के पास मिलता है। तो बोले फिर आप बताइए सबसे कीमती क्या है? तो ऋषिगण कहते हैं अगर सबसे कीमती कुछ है तो वो है प्रेम।